आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का जितना भी चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर का नाम और उनके लेखक और वो साहित्य की कौन सी विधा है, अर्थात वह निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है या व्यक्ति चित्र है या ललित निबंध है, इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को याद करवाने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग को याद हो जाएगा तो वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग बिना किसी समय को गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लास 10th लिखा हुआ है। ये हिंदी का चैप्टर के लेखक हैं और ये उनके पाठ का नाम है, और इधर है साहित्य की विधा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर 1 का नाम है, उस चैप्टर 1 का नाम है, चैप्टर 1 का आपके हिंदी के बुक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर हैं, लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा के बारे में सबसे बढ़िया और सबसे सुव्यवस्थित ढंग से किसी ने बताया है, और जाति जो भी निम्न जाति के लोग हैं उनको ऊपर ले जाने का कार्य कौन किए हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इनके पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यह क्या है? तो यह निबंध है। यह क्या है? निबंध। तो जाति प्रथा जब भी आएगा तो भीमराव अंबेडकर, और क्या है? निबंध। उसी तरह दूसरा चैप्टर का नाम है 20 के दांत। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 20 से क्या निकलिएगा? बिलोचन। 20 से क्या बनेगा? बिलोचन। तो 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। और ये क्या है जी? कहानी। दांत की कहानी, 20 के दांत की कहानी क्या है? कहानी है। उसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से क्या सीखा जी? तो भारत से भाषण देना आप लोग सीखे। भारत में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं और सभी लोगों का भाषण अलग अलग होता है। तो भारत से क्या सीखा? भाषण। और ये कौन सीखा? तो दूसरे देश का रहने वाला जिसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, ठीक है। थर्ड नंबर है मैक्स मुलर। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम लोगों का नाखून है हमेशा बढ़ते रहता है, तो ये क्यों बढ़ते हैं? तो क्यों नहीं बढ़ते हैं इस छोड़ो, कितना बार बढ़ता है? तो 1000 बार। नाखून कितने बार बढ़ते हैं? 1000 बार। तो 1000 से बन जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, ठीक है। 4 गो याद हुआ। पहला श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। दूसरा का 20 के दांत के नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा का भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 बार नाखून बढ़ते हैं। पांचवा हो जाएगा नागरी लिपि। पांचवा का नाम क्या है? नागरी लिपि, और इसको लिखे हैं हमारे गुणाकर मूले जी। ये भी क्या है? निबंध है। आगे 6वां का नाम है बहादुर। बहादुर क्या है? तो अमरकांत। अमर लोग क्या हो जाते हैं? बहादुर। चाहे बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर। जिस तरह से हमारे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ये सभी लोग क्या है? बहादुर लोग हैं। इनको जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो अमर रहे, अमर रहे बोलते हैं कि नहीं? तो बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। और ये भी क्या है? कहानी है, बहादुर लोगों की कहानी। आगे 6 हो गया। 7 नंबर परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबसे बढ़िया किसका किया जाता है? राम जी का। तो परंपरा का मूल्यांकन से बनेगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या लिखे हैं? परंपरा का मूल्यांकन। और ये क्या है? निबंध है। 8वां नंबर है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, ये लिखे हैं पंडित बिरजू महाराज।
जीत जीत 2 बार आया है, यानी कोई भी चीज़ 2 बार कौन करता है? पंडित जी लोग। पंडित जी लोग एक ही मंत्र को 2-2 बार रिपीट कर देते हैं ताकि समय ज़्यादा लगे और उनका दक्षिणा ज़्यादा मिले। तो जीत जीत में निरखत हूँ कौन बोला? पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा साक्षात्कार। पंडित जी लोग अपने सामने जो भी जजमान होते हैं उनको सामने बैठाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तो जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। 9वां है अभिनयो। देखिए इसके नाम में है अभिनयो। अ से हो जाएगा अशोक, अभी से हो जाएगा वाजपेयी। अभिनयो के लेखक है अशोक वाजपेयी। अभिनयो के लेखक अशोक वाजपेयी। और ये क्या है? ललित रचना है। अभिनयो क्या है? ललित रचना। मछली कौन खा गया? तो मछली खा गया, याद रखिएगा, विनोद जी। मछली अभी फ्राई ही नहीं हुआ था, कच्चे फ्राई हुआ था, तब तक लेके भाग गया। कौन? विनोद नाम का एक लड़का था। तो मछली कौन लेकर भाग गया? विनोद कुमार शुक्ल। और ये क्या है? कहानी, मछली की कहानी, मछली जल की रानी है। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और ये क्या है? व्यक्ति चित्र, मिश्र चित्र, मिश्र चित्र, याद रहेगा। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। ये तो याद है, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। तो हम लोग 1 से लेके 12 तक जितने भी गद्य खंड थे उन सभी के लेखकों के नाम और पाठ के नाम और उधर साहित्य की विधा सब देख लिए। आप लोग कैसे याद कीजिएगा? जिस तरह से छोटा बहुत इसमें ट्रिक बताए हैं उसके माध्यम से, और बाकी कुछ कुछ खुद के माध्यम से। तो हम लोग एक बार बोल देता हूँ पूरा शुरू से लेके अंत तक 12 हूँ, आप लोग इसी तरह से याद कीजिएगा मन में ही। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। ये क्या है? तो ये है निबंध। दूसरा चैप्टर 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, कहानी। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, भा से भारत, भ से भाषण, और ये हो जाएंगे मैक्स मुलर। चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 बार बढ़ते हैं, और ये हो जाएगा ललित निबंध। पांचवा है नागरी लिपि, इसके लेखक है गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, ये निबंध है। छठवां है अमरकांत के द्वारा लिखा गया बहादुर, और बहादुर क्या है? कहानी है। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं, परंपरा का फॉलो कौन करता है? राम जी, तो राम विलास शर्मा। और परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा? हमारा निबंध ही हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध। उसके बाद है हमारा 7 नंबर चैप्टर का नाम है क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 7 नंबर चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ कौन लिखे हैं? पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद हम लोग का है 9वां नंबर, 8वां नंबर। 8वां नंबर हो जाएगा, और 7वां नंबर है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद है 9वां अभिनयो, अभिनयो, आ से अशोक, वी से वाजपेयी, अभिनयो अशोक वाजपेयी। और इधर हो जाएगा अभिनयो क्या है? ललित रचना है। उसके बाद है नीचे मछली, मछली कौन खा गया? तो विनोद कुमार शुक्ल, कहानी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर हो जाएगा नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, और ये हो जाएगा मिश्र से चित्र यानी व्यक्ति चित्र। और सबसे लास्ट 12 नंबर है शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी, और ये हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। तो 1 से लेकर 12 तक आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं काव्य खंड की ओर।
अब हम लोग देखते हैं काव्य खंड के बारे में। यहाँ पे देखिए काव्य खंड में टोटल 12 लेसन है और गद्य खंड में भी टोटल 12 लेसन है। यानी हिंदी में आपके क्लास 10th का टोटल 24 लेसन इसमें है। खंड क यानी फिर एक और बुक है जिसका नाम है वर्णिका, उसमें 5 चैप्टर है। यानी 24 और 5 29 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं, जो कि आप लोगों को क्लास 10th में ही पढ़ना है। आप लोग उम्मीद में रहिए, सब चैप्टर आसान है। तो हम लोग बिना बात इधर उधर का किए सीधे हम लोग अपना पॉइंट पे आते हैं। देखिए लेखक का नाम लिखा हुआ है और इधर उनके द्वारा रचना किए हुए पाठ का नाम है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राम बिनु बिरथे, काव्य खंड का पहला लेसन का नाम है राम बिनु बिरथे। राम जी के नाम से शुरुआत होता है। तो हम लोग देखते हैं गुरु नानक। राम जी को गुरु मानिएगा कि नहीं? राम जी को गुरु मानना है तो गुरु नानक। राम बिनु बिरथे, गुरु नानक। उसी प्रकार दूसरा नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। राधिका रस खान, राधिका रस खान। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम करते थे रस खान जी। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका रस खान, ठीक है। 3 नंबर है अति सुधो स्नेह को मारक। अति सुधो स्नेह को मारक तो घनानंद। अति सुधो स्नेह को मारक, जो भी स्नेह आपको लगाता है उसको देखकर आपको क्या लगता है? घन आनंद, यानी घन, बहुत घन से आनंद आता है। उसके बाद स्वदेशी, प्रेम घन। प्रेम कहाँ कीजिएगा आप लोग? अपने ही देश में। प्रेम घन स्वदेशी, प्रेम जब भी कीजिएगा तो अपने ही देश यानी स्वदेश। प्रेम घन का लेखक प्रेम घन की क्या लिखे? तो स्वदेशी को लिखे। 4 गो हुआ, 4 2 8 हो गया, 4 गो हुआ। तो सबसे पहले राम बिनु बिरथे गुरु नानक, प्रेम ऐनी श्री राधिका रस खान। 3 नंबर अति सुधो स्नेह को मारक है, कौन है? घनानंद मारक है। चौथा हो जाएगा स्वदेशी यानी प्रेम घन, स्वदेश में ही अपना प्रेम घन कीजिए पूरा। 5वां है भारत माता, तो भारत माता की जय नहीं बोलना है। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता के सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। और गुरु नानक क्या है? सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। इनका जन्म याद रखिएगा पाकिस्तान के तलबंदी में, पाकिस्तान के तलबंदी में। तो आगे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म, 6 गो याद हो गया। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, ये लिखे हैं हिरोशिमा। जापान का एक शहर का नाम है हिरोशिमा। उस पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम 2 शहर पर गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। तो उसी के बारे में चर्चा है। तो इसको कौन लिखे थे? अज्ञे। हिरोशिमा कौन लिखे? अज्ञे। उसके बाद है 8वां नंबर एक वृक्ष की हत्या। आठवां नंबर का क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या। वृक्ष को कौन मारेगा? जो खाली बैठा रहेगा, जो कुंवार व्यक्ति होगा। शादीशुदा तो भाई कमाने के चक्कर में चला जाएगा ऑफिस में, लेकिन जो कुंवार आदमी होता है, कुंवार नर होता है, वो क्या होता है? इधर उधर घूमेगा, वृक्ष पर चढ़ेगा, वृक्ष की हत्या कर देगा। तो एक वृक्ष का हत्या कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। उसके बाद हमारी नींद कब उड़ जाएगा? हमारी नींद यानी नींद कब उड़ेगा? जब कोई आपको डसेगा तभी ना नींद उड़ेगा। तो बीरेन डंगवाल ने डस लिया था, इसलिए हमारी नींद उड़ गई थी। बीरेन डंगवाल।
वीरेन डंगवाल ने क्या किया था, डंस लिया था, इसलिए हमारी नींद उड़ गई थी। ठीक है। उसके बाद अक्षर ज्ञान। अनामिका एक लड़की है, अनामिका एक क्या है, लड़की है। वो अपने बाल बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाती है, याद करने का ट्रिक है। अनामिका क्या है, लड़की है, मम्मी है किसकी, अपनी बेटी की। तो वो क्या सिखाती है, अक्षर ज्ञान के बारे में अपनी बेटी को सिखाएगी। आपको क्या लगता है, आपको सिखाएगी? अनामिका के, है ना। देखो उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, जा रहे हैं कहीं सैया जी, तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ आवतनी। तो किसको बोले हैं, जीवनानंद दास को। जीवनानंद दास को, जीवन उसका दास के जैसा हो जाएगा जब उसके जो भी पिया है, जो सैया है, जो पति है, जो हस्बैंड है, अगर वो चले जाएंगे तो इसलिए वो बोलते हैं जाते समय लौट कर आऊँगा फिर। तो जीवनानंद दास, उसका जीवन दास के जैसा हो जाएगा। उसके बाद मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रील के, रेनर मारिया रील के, रील और के, रील के। तो मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये 12 चैप्टर है। एक बार 12वें चैप्टर का मैं आपको सामने सुनाता हूँ, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, आप लोग को भी याद हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। सुनिए, मेरे बिना तुम प्रभु, गुरु नानक, प्रेमयनी श्री राधिका, रसखान, अति सुधो सने कुमारक, घनानंद, स्वदेशी, प्रेम घन, भारत माता, सुमित्रानंदन पंत, जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञे, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। उसके बाद है 8वां नंबर है, क्या नाम है, हाँ 8वां नंबर का नाम बता रहा हूँ, याद है मुझे, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। उसके बाद है हमारी नींद। हमारी नींद को यानी बीरेन डंगवाल, हमारी नींद बीरेन डंगवाल। और सही है ना जी, कुंवर नारायण हो गए, एक वृक्ष की हत्या, और सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद वो गड़बड़ हो गया। फिर से बताते हैं, फिर से यहाँ पे देखिए सभी चैप्टर का नाम एक बार फिर से आप लोग को बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। राम बिनु बिरथे, इसके लेखक हैं गुरु नानक। उसके बाद प्रेमयनी श्री राधिका, रसखान। 3 नंबर का हो जाएंगे अति सुधो सने कुमारक, अति सुधो सने कुमारक है, कौन है, तो घनानंद। 4 नंबर स्वदेशी, प्रेम घन। 5 नंबर भारत माता, सुमित्रानंदन पंत। 6 नंबर जनतंत्र का जन्म, ये लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि हैं। 7वां नंबर सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञे, हिरोशिमा। 8 नंबर कुंवर नारायण। कुंवर नारायण क्या लिखे हैं, तो एक वृक्ष की हत्या की है। उसके बाद 9 नंबर वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल हमारी नींद। 10 नंबर अनामिका से क्या सिखाती है, अक्षर ज्ञान। 11 नंबर हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। 12 नंबर लास्ट जो कि है मेरे बिना तुम प्रभु, तो ये हो जाएंगे रेनर मारिया रील के। आप सभी को याद हो गया 12 गो इधर का और 12 गो उधर का, यानी 12 गो गद्य खंड और 12 गो काव्य खंड। आप सभी को चैप्टर का नाम और उनके लेखकों का नाम लिख कर 2-3 बार याद कर लीजिएगा। इसमें से लगभग 4-5 नंबर का पूछ ही लेगा, क्योंकि सवाल की संख्या डबल है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।